नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल बिहार और आज मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में और 2 दिनों में 2 बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के आंतरिक झगड़ों की पोल खुल गई है। आप जानते हैं कि कल बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अभिषेक सिन्हा या अभिषेक बंटी, जिनको बंटी भी कहते थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और उनके बाद तुरंत ही नीरज सिन्हा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं मध्य प्रदेश में तो कल की रात बीजेपी के लिए बेहद भारी पड़ी। दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ही उम्मीदवार होंगे, ऐसी सबको उम्मीद थी। बताया जा रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस मिश्रा जी ने नामांकन फॉर्म भी ले लिया था। ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, नामांकन के लिए नामांकन फॉर्म ले लिया। लेकिन हुआ ये कि उनको टिकट नहीं मिला और बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बना दिया। तो पूरे क्षेत्र में राजनीतिक उबाल आ गया। इस फैसले से नाराज पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने करीब 12 घंटे तक नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग A44 NH44 को जाम रखा, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में कांग्रेस ने किस तरह बीजेपी की कमजोरी की पोल खोली है, आइए जरा सुन लीजिए। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद में बवाल मचा हुआ है। सारा पदाधिकारियों के जो भाजपा के पदाधिकारी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चक्का जाम जैसी स्थिति वहाँ पे जो है कि बन रही है। कांग्रेस क्या कहेगी इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहाँ से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने माध्यम बनाया कोर्ट को। जो राजन भारती हमारे MLA थे, उनको बीच में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हटाया, उसका बदला दतिया की जनता लेगी। मैं समझता हूँ उस पूरे घटनाक्रम को अगर सही रूप से देखें तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और SP प्रशासन की ये स्थिति है तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे? सबसे पहले कलेक्टर और SP को बदलना चाहिए, जो कानून व्यवस्था ने संभाल सकते हैं। ये आधार इस बात का कि दतिया की जनता देखें, समझे कि जिन्होंने लोकतंत्र को अलग अलग तरीके से धत्ता बताया, उसकी हत्या की, अब वो किस तरीके से गुंडागिर्दी के पार्ट प्रशासन बन रहा है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। और मैं निर्वाचन अधिकारियों से या भारतीय निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि SP और कलेक्टर को बदल देना चाहिए। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के बारे में, बीजेपी के बारे में, बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के वहां चीफ हैं, यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। तो कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का बड़ा मौका मिला। हालांकि अब नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि वो अपने समर्थकों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। वो कह रहे हैं अपने समर्थकों को शांत कर देंगे। और क्या कुछ कहा है, जरा नरोत्तम मिश्रा को भी सुन लेते हैं, आइए सुनिए जरा। आशुतोष तिवारी जी को जो है टिकट दे दिया गया है पार्टी के द्वारा, और काफी जो है वहाँ के बीजेपी की पार्टी ने जो है सामूहिक रूप से जो है अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो है इस्तीफा देने का किया है, और वो काफी उपद्रव भी किया है। यानी उपद्रव नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इस्तीफे की बात है, हम समझाएंगे, मनाएंगे, रास्ता निकल आएगा। आगे आप क्या चाहेंगे? अगर पार्टी में अगर मान लीजिए किसी के साथ, तो आप चुनाव प्रचार में रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, जरूर रहेंगे। और जो उपद्रव हो रहा है उस पर नहीं, बात करेंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी उनसे निवेदन किया है, लगातार मेरी बातचीत है, सब मान जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही जो है दतिया में जीत कर आएगी। इसमें क्या बड़ा, ये कोई भी कह सकता है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस ही कहेंगे, भाजपा वाले भाजपा की कहेंगे। ये तो चुनाव है। जीतू पटवारी जी ने ये भी कहा है कि दतिया के जो है वो पुलिस कलेक्टर और जो है उनको रेस्पॉन्स चेंज कर देना चाहिए, वो संभाल नहीं पा रही स्थिति है इसकी। चलता रहता है, सब समझ जाएगी, सबसे बात करेंगे, सब।
तो सुन रहे थे आप यहाँ पर मुस्कुराते हुए नरोत्तम मिश्रा जो बात कह रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंदर खाने इस मुस्कुराहट के पीछे भी बड़ी खामोशी और बहुत चिंता यहाँ इनके अंदर है। वो चिंता साफ इनके चेहरे पर देखी जा सकती है क्योंकि इनके टिकट को काट दिया गया। कभी ये मुख्यमंत्री के दावेदार होते थे, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे, लेकिन आज इनका हाल ये हुआ कि विधायकी के लिए टिकट नहीं मिला। फिलहाल तो मामला शांत दिख रहा है, लेकिन सवाल बाकी है कि बीजेपी में ये अंदरूनी झगड़े क्या पहले से थे जो अब सतह पर आ गए हैं? क्या मोदी और शाह के युग में बीजेपी नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को दबाना अब आसान नहीं है? वैसे तो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया की घटना पर कहा है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और बीजेपी कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है। एक बार जब हम उनसे बैठकर बात करेंगे तो सब साथ आ जाएंगे। मैं अभी कह सकता हूं कि आशुतोष तिवारी भारी अंतर से जीतेंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हम इसे संभाल लेंगे, ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है, ये कह रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये छोटी सी बात थी तो फिर रात भर हंगामा क्यों होता रहा? NH-44 को 12 घंटे तक जाम क्यों रखा गया? तब इसे संभाला क्यों नहीं जा सका? ये बहुत सारे सवाल हैं। आपको बता दूं कि दतिया पर पिछले चुनाव में नरोत्तम मिश्रा, दतिया के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। शायद इसी वजह से मोहन यादव उन्हें टिकट नहीं देना चाहते थे। और वहीं नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में 3 साल की सजा सुनाई, जिसके कारण नियमों के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई और ये सीट खाली हो गई। मगर अब क्या बीजेपी इस पर लौटेगी? बीजेपी इस सीट पर लौटेगी, मतलब बीजेपी इस सीट को जीत पाएगी? ये बड़ा सवाल है। आइए जरा बिहार चलते हैं। बिहार में भी बीजेपी ने प्रत्याशी तो बदला, लेकिन नीरज कुमार सिन्हा के बायोडाटा में बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई। जरा बायोडाटा नीरज कुमार सिन्हा का ले आइए स्क्रीन पर, समझ में आ जाएगा आपको। नीरज कुमार सिन्हा की जन्मतिथि जो है ये देखिए जरा, जन्मतिथि 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994 इनके बायोडाटा में दिखाई गई है। और बीजेपी ज्वाइन करने का साल 2006, जरा और एक्सपोज कीजिए, समझ में आ जाएगा। जरा नीचे राजनीतिक यात्रा, ये 1 जुलाई राजनीतिक यात्रा, 2006 में भाजपा का प्राथमिक सदस्य बनते हैं। 1994 में पैदा हुआ बच्चा 2006 में कितने साल का होगा? 12 साल का होगा। तो क्या केवल 12 साल में नीरज कुमार सिन्हा ने बीजेपी ज्वाइन की? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तो संशोधित बायोडाटा से बीजेपी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। संशोधित बायोडाटा क्या है? उसमें से इनकी जो ये भाजपा ज्वाइन करने की तारीख है उसे हटा दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में बीजेपी ऐसी कितनी चीज़ें हटाएगी? जैसे अभी मोदी के न्यूजीलैंड यात्रा पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले नॉर्वे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी यही सवाल उठे थे। न्यूजीलैंड में भारतीय राजदूत ने इस सवाल का जवाब दिया और जवाब दिया ये कि गांवों की जनता सीधे नरेंद्र मोदी से बात करना पसंद करती है, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो तो सीधे गांव की जनता से बात करते हैं। ऐसे लचर तर्क से मोदी का बचाव होने की जगह और फंसाने वाला काम क्या नहीं होता है? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ लिखा है इस पर, आइए जरा वो देखते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि न्यूजीलैंड के पत्रकार मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन कह रहे हैं कि भारत के ज़्यादातर वोटर ग्रामीण इलाकों से हैं, वे सीधे संपर्क चाहते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें नीची नज़र से देखे या उनसे बीच के लोगों यानी बिचौलियों के ज़रिए बात की जाए। अब यहाँ तर्क यानी लॉजिक, तर्क तो गायब ही हो गया। उसके बाद जवाबदेही भी चली गई। फिर लोकतंत्र की बारी आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सवाल पूछना, साफ जानकारी पाना, सरकारों को जवाबदेह ठहराना होता है। एक तरफा भाषण यानी मोनोलॉग जनता की पड़ताल या जांच परख का विकल्प नहीं हो सकते। यहाँ साफ साफ है कि ये जनता के विकल्प नहीं हो सकते, पड़ताल या जांच परख के विकल्प नहीं हो सकते जो मोनोलॉग आप कर रहे हैं। और उसमें भी देखिए राजदूत कैसा, टंडन साहब जो साफ साफ कह रहे हैं कि जनता ये पसंद नहीं करती, यानी जनता ये पसंद नहीं करती है कि नरेंद्र मोदी किसी पत्रकार से बात करें या पत्रकारों का जवाब दें। वाह टंडन जी वाह।
तो नजर आ रहा है कि बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फजीहत का शिकार हो रही है। इसी जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों का जुटान बढ़ता जा रहा है। आज केरल के पूर्व वित्त मंत्री के साथ साथ अभिनेता प्रकाश राज भी सोनम वांगचुक के साथ देने पहुंचे जंतर मंतर पर। वहीं वांगचुक ने खुद को गांधी या हीरो की तरह बताने पर कहा है। क्या कहा है, जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने, मगर दो तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाइए। शायद अभी आपके लिए ये आसान हो कि सोफ़े पर से बैठ के ऐसे कमेंट्स करना, क्योंकि शायद ये आप पर नहीं गुज़रा है जो इन 20 छात्रों पर गुज़रा है जिन्होंने अपनी जान दी। शायद अगर इनमें से कोई आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो आप भी निकल के आए होते हमारे साथ, मगर उसकी इंतज़ार न कीजिएगा। खुद हीरो बनिए और आइए जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हर दिन नहीं तो कम से कम रविवार, संडे को आप भी जुड़िएगा यहाँ जंतर मंतर पर। और एक दिन का, 13 दिन नहीं, एक दिन का अनशन आप भी रख सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी आप हैं वहाँ रख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 20 जुलाई को हमने कहा हम संसद चलेंगे अपने सांसदों को अपनी गुहार लगाने के लिए, तो उसमें तो आप आ सकते हैं 20 जुलाई को। हमारी तरह 24 दिन के भूखे ना आएँ, खा पी कर आएँ। याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी हमें नागरिकता की। अपने हीरोज़ बनिएगा अपने ज़िंदगी के। जय हिंद। तो संदेश तो बहुत अच्छा है कि अपनी जिंदगी के हीरो खुद बने और एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जनता तो लगातार किसी न किसी तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर ही रही है, लेकिन क्या अब वो गैर जिम्मेदार नेताओं और सरकार को सबक सिखाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जंतर मंतर पर कैसे तनाव बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा ये कि आखिर कैसे बीजेपी के अंदर खाने बवाल मचा हुआ है, कैसे बीजेपी में होने वाली है बड़ी टूट, इस पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं।